सभी शिक्षा मित्र भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। भाइयों, कल 3 जनवरी 2022 से इको गार्डन लखनऊ में अनवरत धरना शुरू हो रहा है। जैसा कि इस कार्यक्रम की जानकारी शायद ही कोई शिक्षा मित्र ना जानता हो, अलग अलग ग्रुपों के माध्यम से इसे हर शिक्षा मित्र तक पहुंचाया गया है और ये आशा की गई है कि इस रण में हर शिक्षा मित्र एक सिपाही की तरह हमारा साथ देगा। लेकिन बहुत ही दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि सुबह से मैंने कम से कम 50 लोगों से बात की। उस 50 में शायद 20 लोग ही ऐसे होंगे जिन्होंने मुझे ये कह करके आश्वासन दिया, संतोष दिया कि बहन जी हम चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी भी उस 50 में 30 लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं शिक्षा मित्र कहने में शर्म महसूस कर रही हूँ। आज जब मैंने उन लोगों से बात की तो उनका जवाब ये था कि घर में मेरे बच्चे देखने वाला कोई नहीं है, घर में मेरे सास ससुर को देखने वाला कोई नहीं है, सुबह हम इतनी जल्दी खाना कैसे बना के निकल पाएंगे। ये छोटी छोटी ऐसी जो बातें थी, इससे मुझे बहुत कष्ट हुआ। जब आप घर से विद्यालय में निकलती हैं तब आपके बच्चे कौन देखता है? जब आप बीएलओ के काम से पूरे पूरे दिन बाहर रहती हैं तब आपके घर के वृद्ध लोगों को, सास ससुर लोगों को कौन देखता है? अभी आप लोगों से एक फॉर्म भरा के मंगाया गया था जिसमें सारा डिस्क्रिप्शन मांगा गया था कि कौन बीएलओ में है, कौन बीएलओ में नहीं है। बाय चांस अगर आपकी कहीं बाहर इलेक्शन में ड्यूटी लगा दी जाएगी तब आपके बच्चे और आपके सास ससुर का क्या होगा? ये तो अच्छा है कि इस धरने में महिलाओं के लिए एक विशेष छूट कहेंगे कि उन्हें रात्रि में रुकने का कोई भी आदेश नहीं है, वो सुबह जा करके शाम को वापस आ सकती हैं। अरे एक दिन, इन 15 दिनों के अवकाश में सिर्फ एक दिन ये सोच के चलो कि हम विद्यालय ही जा रहे हैं। आज एक दिन में आपने सोच लिया कि मेरे बच्चे कौन देखेगा। एक बार उन बच्चों के चेहरे की तरफ देखिए और ये सोचिए कि अगर हमारी ये जॉब भी चली गई तब उन बच्चों को कौन देखेगा। ये सब बातें कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है कि मैं अपने ही भाइयों से, अपनी ही बहनों से जो उसी 10,000 में जी रहे हैं, वो इस तरह से बात कर रहे हैं। हम लोग अपने स्टाफ में नकारे जाते हैं, समाज में नकारे जाते हैं और शायद 90% लोग ऐसे हैं जो अपने घर में नकारे जाते हैं। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी आप ये छोटी छोटी बातें कहते हैं, धिक्कार है आप पर। मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकती हूं क्योंकि सोए को जगाया जाता है, मृत शरीर को हिला करके जगाने की कोशिश करना बेकार है। मैं एक बार सिर्फ आपकी अंतरात्मा से इतना कहना चाहती हूं कि कहीं अगर आपको वास्तव में अपने बच्चों, अपने सास ससुर, अपने घर परिवार के भविष्य की चिंता है तो सब कुछ भूलकर एक दिन के लिए अपना समय दीजिए। हाथ जोड़कर भीख मांगती हूं आपसे, क्योंकि ये भीड़ ही हमें कुछ दिला सकती है। बाकी इस सरकार से कुछ मिलना या ना ये मिलना, ये सब कोई जानता है क्या नहीं। लेकिन ये एक अंतिम प्रयास है और इस प्रयास को सफल बनाने के लिए आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हूं। धन्यवाद।